दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का टॉपिक चल रहा है और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का टॉपिक। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का टॉपिक भी अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से ज़रूर देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, ये हमारे टेंस का आखिरी टॉपिक रहेगा और इसके बाद हम एक ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम टेंस का यूज कैसे करना है, उसमें आपको सारी ट्रिक्स बता दी जाएगी कि आपको इन ट्रिकों से टेंस का यूज करना है। आपको फॉर्मूलेज रटने नहीं है, न आपको एडवर्ब रटनी है। आपको केवल सिंपल्स 25 ट्रिक बताई जाएगी। उन 25 ट्रिक से आप उन 25 ट्रिक से टेंस का कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी उस ट्रिक के वीडियोज को ज़रूर देखें ताकि आप एग्जाम्स में एक भी सेंटेंस गलत न करें। तो दोस्तों, आज हमारा ये लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि इसकी यदि आपका सेंटेंस कोई भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का है तो उसकी पहचान कैसे की जाए। आपको यही पता होना चाहिए कि हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से टेंस का है। तो आपको कुछ हिंदी की एडवर्ब्स पता होनी चाहिए। तो ये क्या है कि यदि किसी वाक्य की हिंदी में से रहा हो, से रहा रही होगी या से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, यदि इन तीनों में से आपको कुछ भी मिल जाए तो आपको समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और आपको उसके फॉर्मूले से इसको ट्रांसलेट करना है या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। तो आप ये हिंदी की ट्रिक जरूर याद। अब आपको इसकी एडवर्ब्स पता होनी चाहिए। यदि आपका सेंटेंस एग्जाम में इंग्लिश में दे दिया जाए तो आपको पूछ लिया जाए कि इसकी कौन सी फॉर्म भरेंगे आप, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे। तब आपको एक स्मार्ट एडवर्ब्स पता होनी चाहिए। यदि आपके सेंटेंस में बाई प्लस टाइम या उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो या बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यदि आपको ये दे दिया जाए तो आपको समझना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो आप ये एडवर्ब्स ज़रूर याद करें। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल्स या सेल प्लस हैव प्लस बीन। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है कि विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन यू दे ही सी के साथ यूज होगा और सेल हैव बीन आई और वी के साथ यूज होगा। यानी कि आई और वी के अलावा आपको विल हैव यूज करना है, आई और वी के साथ सेल हैव। परंतु आप आई और वी के साथ भी विल यूज कर सकते हैं। ये ऑक्सफोर्ड ने अब इसे चेंज कर दिया है, परंतु हमारे सिलेबस में चेंज होते हुए वक्त लग सकता है, इसलिए आप सेल या विल दोनों में से जो भी लिखें आपका सही माना जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब जो आपकी विल और सेल है, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपकी हेल्प फॉर्मूला रहेगा। अब एफर्मेटिव फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो ये फॉर्मूला सेम होता है एफर्मेटिव और नॉर्मल फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आएगी प्लस हैव आएगा प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला टेंस के सारे फॉर्मूले एस वी ओ यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
ये आपका एक एग्जाम्पल है कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये आपकी एडवर्ब है। इससे आप पता चल जाएगा कि ये कौन से सेंटेंस है, कौन से टेंस से लिया गया सेंटेंस है। फिर वी आपकी सब्जेक्ट है, सेल वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्मूले के अनुसार आया है हैव प्लस बीन, टीच की फोर्थ फॉर्म आई है टीचिंग, इन दिस स्कूल फॉर 25 ईयर्स, ये सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का है। हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ली जाए तो फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें केवल थर्ड नंबर पे नोट लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो आपकी विल या सेल है, थर्ड नंबर पे नोट आएगा, हैव प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना होता है, ये सिंपल बात है कि हेल्पिंग वर्ब कई बच्चे मान लेते हैं कि विल या से विल हैव बीन, सेल हैव बीन, उसके बाद नोट लगाते हैं। तो लिख देते हैं सब्जेक्ट विल हैव बीन, सेल हैव बीन और नोट, तो वो आपका सेंटेंस गलत है। आपको करना है सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद नोट और नोट के बाद हैव बीन लगाना होता है। ये आप ध्यान रखें, आपका एग्जाम में सेंटेंस सही होगा। अब आपको फॉर्म एक एग्जाम्पल दिया है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यह आपकी एडवर्ब है। सम स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन रीडिंग ईयर फॉर 10 ईयर्स। तो सम स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आया विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद थर्ड नंबर पे नेगेटिव के लिए नोट आ गया है, उसके बाद हैव बीन और रीड की फोर्थ फॉर्म आ गई रीडिंग, ईयर फॉर 10 ईयर्स, ये आपकी सिंस या फॉर प्लस टाइम की एडवर्ब आ गई। तो आपको सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा पर हेल्पिंग वर्ब आगे रखिए। तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, हेल वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब क्या है, आपका आएगा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है वी विल ही हैव बीन वर्किंग ईयर फॉर 4 आवर्स बाय द टुडे इवनिंग। तो ये क्या है, ये आपका एक सेंटेंस है, बाय द टुडे इवनिंग, बाय प्लस टाइम आ गया, बाय प्लस द टाइम ये आ गया, ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब, और सिंस या फोर प्लस टाइम भी आ गया, फोर आ गया, फोर प्लस टाइम, ये आपकी एडवर्ब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ही के अकॉर्डिंग विल आई है हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है हैव बीन, ये आपको ध्यान रखना है, और वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको फॉर्मूला यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नोट, उसके बाद बचा हुआ हैव बीन आएगा, और फोर्थ फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क या सिंस या फोर प्लस टाइम आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होता है, ये बाद में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट और उसके बाद हैव बीन आता है। तो ये फॉर्मूले ध्यान से देख लें, एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए। विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग ईयर, तो ही के अकॉर्डिंग आया है विल, तो विल इंटेरोगेटिव में पहले आता है, उसके बाद नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद थर्ड नंबर पे नोट आ गया। हैव बीन आपकी फॉर्मूला के अनुसार आया है, वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग ईयर, ये आपका ऑब्जेक्ट है ईयर, सिंस या फोर प्लस टाइम के लिए आया 4 आवर्स बाय द टुडे इवनिंग, ये आपकी एडवर्ब है। तो आप एग्जाम्स में सही तरह से इस फॉर्मूले को याद करके जाएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टेंस के ट्रिक के ऊपर, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और टेंस के सारे ट्रिक्स फॉलो करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेंस का टॉपिक रहेगा, और उस टॉपिक को ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें मैं आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट 25 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम में टेंस के टॉपिक में 100% अंक ला सकते हैं। तो आप ज़रूर उस टॉपिक को देख लें।